नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। बिल्कुल किसान आंदोलन को लेकर हम बात कर रहे हैं। किसान आंदोलन पार्ट 2। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको दे दें। अब से कुछ ही पलों में केंद्र और किसानों के बीच तीसरे दौर की बैठक होगी। बैठक के लिए पंजाब के सीएम पहुंच चुके हैं, किसान नेता पहुंच चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दी, तीसरा ये प्रयास है केंद्र का किसानों को मनाने का, पंजाब के किसानों को मनाने का। और पंजाब के किसान हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पंजाब के किसान ही इस बार दिल्ली कूच के प्रयास में हैं। तो चंडीगढ़ में ये बैठक होने वाली है और अब से कुछ ही पलों बाद ही बैठक शुरू होगी। इससे पहले भी 2 बार 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं बन पाई है, कोई समाधान नहीं निकला के। बार बार सरकार ही कह रही, देखिए रास्ता तो बातचीत से ही निकलेगा। पिछला आंदोलन भी हमने देखा, 1 साल से अधिक आंदोलन चला, लेकिन आखिरकार रास्ता बातचीत से ही निकला था। 12 दौर से अधिक की बात हुई थी, सरकार मांगों पर तैयार हो गई थी। हालांकि कुछ किसान संगठन अब भी ये कह रहे हैं कि जो मांगी मान ली गई थी वो पूरी नहीं की गई है। तो अपनी कई मांगों को लेकर पंजाब के किसान दिल्ली कूच के प्रयास में थे। हरियाणा में ही प्रवेश नहीं करने दिया गया के साथ ही सरकार प्रयास ये भी कर रही है कि बातचीत से ही हल निकले। किसान आंदोलन का राजनीतिक रंग सामने आ रहा है। इसलिए हमने कहा क्योंकि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का वीडियो सामने आया है, वीडियो वायरल हो रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर विवादास्पद बयान दिया गया है, विवादास्पद टिप्पणी की गई है, पीएम को कमजोर करने की बात कही गई है। हालांकि सीएम मनोहर लाल ने भी पलटवार किया और कहा कि राजनीतिक आंदोलन है, राजनीतिक बयान है, इस तरह के बयान से पीएम कमजोर होने वाली नहीं है। विरोध के तरीके को भी गलत कहा गया। सुनिए। मोदी का ग्राफ बहुत मंदर दे करके ऊपर चढ़ गया, वो नुकसान वो ਇਹਦਾ ग्राफ डाउन किवें आ सकता है। मैं बहुत बारी जो मैं पिंडां दे विच तैयारियां कराउंदा फिरदा ਸੀ, बहुत बारी लोकां ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ कि मौका बड़ा थोड़ा है, ग्राफ ਉਹਦਾ बड़ा ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ग्राफ देखते क्या है, सीधा सीधा पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट है ये। और पॉलिटिकल स्टेट में इस प्रकार से कोई एक प्रदर्शन करके, वो भी एक इस प्रकार का एक खतरनाक दृश्य बना करके उस प्रदर्शन करने से क्या जनता मोदी जी से दूर हट जाएगी? बल्कि ये तो उसमें और बढ़ा रहे हैं। देखा जाए तो आज आम जनता में ये मैसेज जा रहा है कि ये तरीका ठीक नहीं, लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। किसानों की दिल्ली कूच को लेकर सीएम का बयान, लोकतांत्रिक ढंग से कहें अपनी बात। ट्रैक्टर खेतों में काम करने के लिए है, ट्रांसपोर्ट का साधन या ट्रांसपोर्ट का विकल्प नहीं है। दिल्ली आना है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ सकते हैं, लेकिन ट्रैक्टर लेकर, जेसीबी लेकर, क्या ये कोई आक्रमण या शक्ति प्रदर्शन का प्रयास है? ये भी सीएम की ओर से पूछा गया। कानून व्यवस्था को कायम रखना हमारी जिम्मेदारी है, हमारे नागरिकों की सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है। हरियाणा का किसान खुशहाल है, सरकार के कामकाज से बेहद खुश है। सुनिए। वो सारी डिमांड उनकी केंद्र सरकार से जुड़ी हुई है, और उस केंद्र सरकार से जुड़ने के बाद उन्होंने आह्वान भी ये किया कि हम दिल्ली जाएंगे। मुझे लगता है कि दिल्ली जाना हर एक का लोकतांत्रिक अधिकार है, ऐसा नहीं कि नहीं जाना, लेकिन कैसे जाना और क्या मोटिव है जाने का, ये जरूर ध्यान करना होता है। एक तरफ तो वो आक्रमण टाइप जैसा होता है, जैसे कोई एक सेना आक्रमण करने के लिए चलती है, इस प्रकार का माहौल बनाना, और उसमें भी यानी ट्रैक्टर, ट्रॉली, जेसीबी, हार्ड और क्या क्या लेके चलना, और एक साल का राशन लेके चलो, यानी ये जो आह्वान किया जाता है, तो इसके अंदर हमें नागरिकों की सुरक्षा, उनकी भी सुरक्षा चाहिए, नागरिकों को भी चाहिए। आखिर किसान भी वो अपने ही, अपने देश के बाहर के नहीं है, इसलिए उनका जो तरीका है उस तरीके पर ही आपत्ति है। दिल्ली जाने में आपत्ति नहीं है। आखिर ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ट्रेन हैं या बसेज हैं या अपने वाहन है लोगों के, उसमें जाए, लेकिन ट्रैक्टर जो है इट इज नॉट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये ट्रैक्टर जो होता है, जो इस प्रकार से उसकी तैयारी करके जाना, ये हमारा एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट है, तो किसानी के लिए है। तो सीएम को आपने सुना, साथ ही हरियाणा के पूर्व सीएम और नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार को घेरा है। हुड्डा कहते हैं कि किसानों की मांगे जायज थी, सरकार को चाहिए कि किसानों की मांगों को सुने, उन्हें जल्द से जल्द पूरा करे। सुनिए।
किसानों की मांग है वो सरकार को तुरंत बात करके उसका समाधान निकालना चाहिए। मेरे को उम्मीद है शाम को जो मीटिंग है किसानों की बात मानेगी सरकार। कल प्रधानमंत्री और मेरी किसानों से ये अपील भी है शांतिप्रिय ढंग से अपनी मांग, किसानों की मांग है वो सरकार को तुरंत। तो अब तक क्या क्या कहा गया कि आंदोलन को लेकर वो हमने आपको सुनवाया और शुरुआत में एक वीडियो भी हमने आपको दिखाया जब एक किसान नेता पीएम मोदी के ग्राफ को लेकर उन्हें कमजोर करने को लेकर बात कर रहे हैं, जिस पर सीएम की ओर से पलटवार भी किया गया। आइए चर्चा की शुरुआत हम कर लेंगे। हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विशेष संवाददाता रवि कालीरमन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन डिबेट में जुड़ गए हैं। शुरुआत रवि आपसे अपडेट के साथ चाहेंगे, क्या कुछ जानकारी अभी मिल रही है, चूंकि बैठक होनी थी किसानों और केंद्र की? बिल्कुल ज्योति, इस वक्त हम जो बैठक स्थल है उसके बिल्कुल सामने खड़े हैं और कहीं ना कहीं तमाम जो किसान प्रतिनिधि हैं, किसान नेता हैं, वो यहाँ पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी यहाँ पहुंचे हैं और कुछ देर बाद केंद्रीय मंत्री जो आने हैं, जिनके साथ ये बैठक होनी है, वो भी यहाँ पहुंचने वाले हैं। सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिली है ज्योति, उसके मुताबिक जो है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल चीमा ने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है, बातचीत की है, चर्चा की है। उसके बाद पंजाब के जो मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं वो इस बैठक स्थल पर पहुंचे, तमाम किसानों से वो बातचीत यहां करेंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री जो हैं वो आने हैं। तो कुल मिलाकर केंद्रीय मंत्रियों के साथ जो बैठक का समय रखा गया था 5 बजे, तो वो अभी तक जो है वो बैठक शुरू नहीं हुई। पंजाब के मुख्यमंत्री तमाम किसानों के साथ इस वक्त बैठे हैं, चर्चा जो है वो चल रही है। कुछ ही देर बाद जब केंद्रीय मंत्री आएंगे उनके साथ ये चर्चा जो है वो होगी। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो भगवंत मान पहली मीटिंग जब हुई थी किसान और सरकार के बीच, जब पहली मीटिंग हुई थी उसमें भी मध्यस्थता करते हुए नजर आए। जब दूसरी दौर की बातचीत हुई उसमें भगवंत मान जो है वो कहीं नहीं थे। तीसरे दौर की जब वार्ता हो रही है तो कहीं ना कहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इस बैठक में भी पहुंचे हैं। देखना होगा कि बैठक में किस प्रकार से चर्चा होती है। पहली अगर जो सूत्रों को जानकारी जो मिली है उस हिसाब से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और केंद्र के बीच जो बातचीत हुई है तो वो तमाम किसानों को समझाने को लेकर हुई है कि किस प्रकार से पंजाब के किसान जो है वो मान सकते हैं, क्या उनकी मुख्य मांगे हैं, क्या कोई बीच का रास्ता जो है वो निकाला जा सकता है। तो अब कुछ देर के बाद जब केंद्रीय मंत्री आएंगे तो विधिवत तौर पर जो बैठक होनी थी वो बैठक अब शुरू होगी और कहीं ना कहीं 3 मुख्य मांगे जो है वो किसानों की हैं। सबसे पहले एमएसपी की गारंटी जो है वो तमाम किसान चाहते हैं, उन पर कानून बनाने की बात जो है वो करते हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए जो किसानों की कर्ज माफी को लेकर जो है वो बैठक होनी है, उसमें भी इस बैठक में किसानों की कर्ज माफी को लेकर भी चर्चा होगी। और साथ साथ तीसरी जो मुख्य मांग है वो कहीं ना कहीं जो पर्चे दर्ज हुए थे पिछले आंदोलन के दौरान और जो 60 साल से ऊपर के जो किसान हैं उनकी पेंशन को लेकर, ये 3-4 जो मुख्य मांगे हैं उन पर आज चर्चा होनी है। और जो जानकारी मिली है सूत्रों के अनुसार ज्योति, उसके अनुसार ये भी जो है आज की इस बैठक में फाइनलाइज हो सकता है कि जो एमएसपी की गारंटी बनाने की बात तमाम जो किसान कर रहे हैं तो उसकी कोई बीच का रास्ता जो है वो निकाला जा सकता है, कहीं ना कहीं सहमति बन सकती है। तो देखना होगा कि बैठक में किस प्रकार से चर्चा होती है, कौन से जो पॉइंट टू पॉइंट जब बातचीत होगी तो पंजाब के किसानों का क्या रुख रहता है, किस प्रकार से बातचीत आगे बढ़ती है। जब बैठक खत्म होगी तमाम चीजें जो है वो खुलकर के सामने आएंगी, किस प्रकार से बातचीत हुई, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सहमति बनी और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये पूरा जो आंदोलन एजिटेशन जो चल रहा है उसको केंद्र भी ये चाहता है कि तमाम बातचीत जो है वो बैठक के सहारे, बैठक के साथ जो है वो बिल्कुल प्रयास तमाम है बातों कि पर सहमति बने। बातचीत से ही बात बन पाए, पूरा जो तनाव की या तनातनी की स्थिति ना बने, इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास है। जादौन साहब, अभी किसान नेता को हमने सुना, वो पीएम का ग्राफ बढ़ने और पीएम को कमजोर करने की बात कर रहे हैं, तो इन बयानों से तो कम से कम लगता है कि राजनीति तो है इस आंदोलन के पीछे, दिल्ली कूच के पीछे। हेलो जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो, एक बार बताइए। किसान नेता का बयान अभी हमने सुना कि राम मंदिर से पीएम का ग्राफ बढ़ गया कि उन्हें कमजोर करना के, तो इस तरह के बयान अगर किसान नेताओं के आते हैं तो लगता है कि मंसूबे कुछ और हैं या फिर राजनीति है इस आंदोलन के पीछे। देखिए, ऐसा है कि किसानों का जो आंदोलन है, सरकार ने जो पिछले वादे किए थे उसको लेकर, उस मांग को लेकर है कि जो वादा किया गया था उसको जो है अमल में लाया जाए, उसको पूरा किया जाए। अब वो उसको इस तरह से राजनीति में तमाम और विवादों में ले जाना है उस मुद्दे को,
मुझे लगता है कि अलावा कोई समाधान निकलने के एक बहस और मुबाहिसा ही होता रहेगा। ये तमाम वाद विवाद खड़े होते रहेंगे और समस्या का समाधान जो है वो नहीं हो पाएगा। आज ये स्थिति है कि किसान पंजाब से बढ़ गए और पंजाब हरियाणा की बॉर्डर पर आ गए। मुझे लग रहा है कि अगर इनको दिल्ली भी अगर नहीं जाने दिया गया और वहीं अगर वो धरने पर बैठ गए और लंबा चला, तो कम से कम पंजाब का रास्ता तो बहुत लंबे समय के लिए बंद हो जाएगा। इसमें बड़े खतरे हैं। इसलिए सरकार जैसे केंद्र सरकार बातचीत कर रही है, तो मुझे लगता है कि उसमें जो है सरकार को वो जो चुनाव उन्होंने जो पिछला समाधान 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन था और उस समय बातचीत में जो वादे किए गए थे उसके करीब आना चाहिए, क्योंकि समाधान से किसान जो है शांतिपूर्ण तरीके से अपनी घर वापसी करें, अपनी खेत की वापसी करें। तो वो सरकार को, केंद्र सरकार को देखना है। मुझे लगता है कि विवादों से, इस तरह के आक्षेप खड़े करने से विवाद बढ़ेगा और समाधान सामने आना नहीं है। तो किसान बड़े डिसिशन दिखाई देते हैं, वो बड़ी निर्णायक मुद्रा में है कि सरकार को जो है अपना वादा किया हुआ वादा पूरा करने के लिए बाध्य करके ही पीछे हटना है। तो बल प्रयोग से भी कोई समाधान नहीं निकलेगा, बल्कि स्थिति और खराब होगी और तमाम जो है फिर किसानों के साथ जो सिंपैथी होगी देश भर की और आसपास के प्रदेशों की, तो मुझे लगता है कि उससे समस्या और गंभीर रूप ले लेगी। तो बयानों को इस तरह से तो विवादित रूप देना या किसी मुद्दे को तमाम विवादों के साथ जोड़ना वो ठीक नहीं है और सरकार को बातचीत करके किसानों की मांगों के करीब आना चाहिए और उनका शांतिपूर्ण समाधान करना चाहिए। अमित, सीएम को हमने सुना, सीएम ये कह रहे हैं हरियाणा का किसान खुशहाल है, साथ ही राजधानी सभी की है, अगर किसानों को जाना है तो तरीके से जाएं, ये ना हो कि ट्रैक्टर लेकर, मॉडिफाइड ट्रैक्टर लेकर, जेसीबी लेकर एक शक्ति प्रदर्शन का प्रयास किया जाए। देखिए, हरियाणा का किसान भी जी जादून साहब आएंगे आपके पास। अमित, आपसे मैं बात कर रही हूँ। सीएम ये कह रहे हैं कि हरियाणा का किसान खुशहाल है, सरकार किसान हित में काम कर रही है जी। और किसी किसान को अगर दिल्ली जाना भी तो है, आप ट्रेन से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, एक तरीके से जा सकते हैं, लोकतांत्रिक ढंग से अपना विरोध जता सकते हैं। हाँ, देखिए लोकतांत्रिक ढंग जी बिल्कुल ज्योति, देखिए मुख्यमंत्री का बयान है वो व्यावहारिक है, यानी धरातल पर उसे सही ठहराया जा सकता है कि जब इतने बड़े लाव लश्कर के साथ, और दूसरा जेसीबी और ट्रैक्टर किस काम के लिए आते हैं, वो देखिए कृषि के उपकरण हैं, उन्हें कृषि में लगना चाहिए। लेकिन जब आप प्रदर्शन करने जा रहे हैं और अपनी किसानी की ताकत दिखाने जा रहे हैं, आप आंदोलन दिखाने जा रहे हैं और तमाम अपना एक तरह से शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से जो राज्य सरकार है वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। आपने सिलसिलेवार जो ज्योति हमारे दर्शकों ने भी देखा है कि किस प्रकार से किसान नेता का बयान सुनाया गया, उसमें राम मंदिर का जिक्र आया और उसमें दिखाया गया कि किस तरह से ग्राफ बढ़ रहा है। उस ग्राफ को कमजोर करने के लिए हमारे पास समय कमजोर है, यानी कि इस बयान के देखिए कई इसके मायने हैं, इसे छोटा नहीं समझा जाना चाहिए और निश्चित रूप से इसकी दूसरे किसान संगठन इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन आप इसको इस बयान का जो महत्व है उसको देखिए, आप चुनावी माहौल है और अब से आप ये मान के चलिए अभी करीब 15 दिन 20 दिन के बाद घोषणा हो जाएगी चुनाव की, चुनाव आयोग बैठक करेगा, घोषणा कर देगा, समय कम है। और यही बात जो है वो बयान में भी किसान नेता कह रहे हैं, यानी उनको कुछ कर गुजरने के लिए समय उनके पास कम है उस ग्राफ को नीचे करने के लिए। तो इस तरह से यह बयान जो है उस एक तरह से विपक्ष की ओर से आया हुआ बयान लगता है, लेकिन यह किसान का बयान नहीं हो सकता। किसान अपने हक की लड़ाई लड़ता है, उसे मान सम्मान देने की जहां तक बात आती है तो मैं या आप या कोई भी जो शख्स है जो किसान से तमाम लोग जुड़े हुए हैं, देश की अर्थव्यवस्था का आधार जो है वो कम से कम पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में कृषि की अर्थव्यवस्था, कृषि जो है वो मुख्य रीढ़ की भूमिका निभाती है अर्थव्यवस्था में, देश की अर्थव्यवस्था में भी कहीं ना कहीं उसका बड़ा रोल रहता है। तो ऐसे में किसान को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दी जाएंगी, ऐसा नहीं चाहेगा कोई भी शख्स कि किसान का हक छीना जाए। और रही बात एमएसपी की, तो यहाँ एमएसपी की बजाय राम मंदिर का और तमाम दूसरे मसलों का जिक्र जो है वो किसान नेता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सीधे रूप में कुछ इसमें कहीं न कहीं एक राजनीतिक तौर पर इस बयान को देखा जा रहा है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इसकी आलोचना की है। और देखिए मैंने कल भी आपके साथ चर्चा की थी ज्योति,
और पहले भी लगातार आपने और हमने लगातार यह चर्चा की है कि एक राज्य सरकार के सामने अपने नागरिकों की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती होती है, और ऐसे में जब इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा हो और उसमें कई तरह के बयान जो आ रहे हो पीछे से, उसको लेकर राज्य सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करती है। लेकिन आप एक आज बयान भी देखिए, केंद्र सरकार ने एक विज्ञापन जारी किया है। उस विज्ञापन में तमाम उन बातों का जिक्र किया गया है, चाहे वो धान की फसल की बात हो, कपास की बात हो या गेहूं की फसल की बात हो। उनके उस विज्ञापन में बताया गया है सिलसिलेवार कि 10 साल के मोदी शासन के दौरान क्या क्या उपलब्धियां जो है, उन्होंने क्या क्या कल्याणकारी योजनाएं जो है वो किसानों के लिए चलाई हैं। और एक और भी बात है, जैसा आपने भी कहा ज्योति, कि पंजाब का किसान है वो इससे नाखुश है। हालांकि हरियाणा के भी कुछ किसान संगठन गए हैं वहां उनके साथ बातचीत में शामिल होने के लिए, चंडीगढ़ में जो तीसरी दौर की वार्ता चल रही है। लेकिन देश भर के किसी भी किसान संगठन का किसी भी अन्य राज्य से अब तक इस किसान संगठन के पक्ष में बयान नहीं आया है। वे यहां पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वे यहां जाने की बात नहीं कर रहे हैं। यानी कि क्या उनको एमएसपी नहीं चाहिए? एमएसपी देखिए किसानों का अधिकार है, और यह जो स्वामीनाथन आयोग है वो कांग्रेस शासन के दौरान बना था, और जो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस समिति के सदस्य थे, और साथ साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पंजाब के मुख्यमंत्री थे, उस समय उस समिति में थे। लेकिन वो एमएसपी को लेकर उस समय कोई निर्णय नहीं लिया गया। और जैसा लगातार हम भी चर्चा करते हैं कि A2 फार्मूला था, A2 प्लस FL फार्मूला था, और तीसरा C2 था। तो केंद्र सरकार ने क्या किया है? केंद्र सरकार ने A2 तो लागू कर दिया, जो भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार आई, लेकिन पहले उसे दरकिनार कर दिया गया, यानी पिछली सरकार ने उसे दरकिनार किया गया। इस सरकार ने A2 लागू किया, लेकिन C2 प्लस 50% वो फार्मूले की मांग जो है वो किसान एमएसपी के लिए गारंटी कानून की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा अगर तमाम बातें दूसरी देखी जाए ज्योति, जिनमें देखिए किसानों के जो जमीन का अधिग्रहण का एक मसौदा था 2013 का, वो चाहते हैं कि वही वैसा ही लागू रहे। विद्युत संशोधन अधिनियम है 2020 का, उसे निरस्त किया जाए। सरकार इस पर सहमत भी है। एक जो किसानों के जो मामले दर्ज हुए थे किसान आंदोलन के दौरान, उसे तमाम जो मुकदमे हैं उन्हें रद्द किया जाए। लेकिन देखिए जो सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जो संगीन अपराध है उन्हें, वो संगीन मामले हैं, वो मुकदमे दर्ज, उन्हें रद्द नहीं किया जा सकता। कानूनी पेचीदगियां रहती है उनके अंदर। दूसरे पर्चे जो है वो निरस्त भी हुए हैं। ऐसे नहीं, हरियाणा में भी काफी जो पर्चे जो किसानों के आंदोलन के दौरान दर्ज हुए थे उन्हें रद्द भी किया गया है। किसानों का हक है, उन्हें मिलना चाहिए, एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बनना चाहिए। लेकिन तमाम राज्य सरकारों के साथ तालमेल के साथ यह बात होगी। लेकिन आज जो खामियाजा कौन भुगत रहा है? आज खामियाजा जो हरियाणा का, प्रदेश का कम से कम आम नागरिक भुगत रहा है। वो 7 जिले जहां पर नेट की बंदी है, उसको देखिए आप। आज उसकी तारीख बढ़कर 17 फरवरी कर दी गई है। रात 12 बजे तक यह बंदी रहेगी। इसका नुकसान कहां हो रहा है? जब आदमी यूपीआई के लिए या अपनी डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए जा रहा है, वो नहीं कर पा रहा है। बाजार सारे, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। लंबी लंबी कतारें बॉर्डरों पर लगी है। देखिए फूड जो सामग्री है वो लेकर जाने वाले जो ट्रक ड्राइवर हैं वे खड़े हैं, उनके पास पैसे नहीं है, नेट बंद है। ऐसे हालात जो है वो बने हुए हैं। तो यह हालात किसी के लिए भी सही नहीं है। ऐसे मामले में विवाद का जो है वो हल संवाद के जरिए हो सकता है, और उसी के तरीके से ही होना चाहिए। संवाद से ही हो सकता है। तीसरी बैठक हो रही है और एक उम्मीद जताई जा रही है कि हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, चंडीगढ़ से तस्वीरें, क्योंकि केंद्रीय मंत्री पहुंच चुके हैं, बैठक शुरू हो चुकी है। बिल्कुल रवि, हरियाणा में हालांकि अभी तक असर नहीं है, लेकिन ये असर बिल्कुल देखिए, आप तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं रवि, साथ में इंटरनेट सेवाएं भी बंद की गई हैं। कल कुछ घंटों के लिए हरियाणा में टोल भी बंद करेंगे किसान संगठन, उसके बाद भी आगे बैठक करके फैसला लिया जाएगा। लेकिन अभी की अपडेट की बात करें तो केंद्रीय मंत्री पहुंच चुके हैं। बिल्कुल ज्योति, देखिए तस्वीरों में जिस प्रकार से चहलकदमी जो शुरू हुई है, और केंद्रीय मंत्री जो है वो इस वक्त बैठक के लिए यहां पहुंच चुके हैं, और कुछ ही देर में ये बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। क्योंकि इससे पहले भगवंत मान यहां पहुंचे थे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ज्योति, मैंने पहले भी बताया था कि भगवंत मान यहां पहुंचे, और इससे पहले भगवंत मान तमाम केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात करके आए हैं। और वो मुलाकात जो है कितनी खास रही है
उसको लेकर कहीं ना कहीं भगवंत मान जो है तमाम किसानों से मिलने के लिए केंद्रीय मंत्रियों से पहले पहुंचे, तो उनकी बातचीत हुई है। उसके बाद तमाम केंद्रीय मंत्री यहाँ पहुंचे हैं और अब से कुछ ही मिनटों के बाद जो है बैठक शुरू हो जाएगी। और बैठक में मुख्य मांगे आपको सबको पता ही है कि किस प्रकार से किसान जो है 2-3 मुख्य मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। आज उन मांगों को लेकर ज्योति किस प्रकार से बातचीत होती है ये देखने वाली बात है। लेकिन जो पूरा एजिटेशन चल रहा है, जो किसान आंदोलन चल रहा है, तो उसमें सरकार सबसे पहले ये चाहती है कि ये जिस प्रकार से जो है बहसा बहसी चल रही है, या फिर यूं कह लीजिए पंजाब के किसान दिल्ली जाना चाहते हैं और हरियाणा के तमाम जो जवान है पुलिस के, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सिक्योरिटी लेवल को बढ़ा दिया गया है और वो वहां आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, उसके बाद पंजाब के किसान आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो कम से कम ये चीजें रुकनी चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से जो है समाधान होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं टेबल टॉक हो रही है, बैठ के बातचीत, तनाव की स्थिति ना हो, ये बहुत जरूरी है। जादौन साहब हैं क्या फोन लाइन पर? पीसीआर जादौन साहब, देखिए एक बार पिछली बार की तरह, हालांकि हम बार बार इस बात का जिक्र करते हैं, हरियाणा के किसान या हरियाणा की भावना पिछली बार की तुलना में तो है ही नहीं, और दूसरा पंजाब के नेता मोदी विरोध में या सरकार विरोध में ही एक तरफा बयान देंगे, तो इसमें मुश्किल है बहुत कि जन भावना या दूसरे किसान भी इनके साथ जुड़ पाए। देखिए, ऐसा जो पंजाब के किसान एक्टिव है काफी, वो जो मुद्दे को पिछली बार भी उन्होंने ही लीड ली, कि पहले बढ़त उन्होंने ली, पहल की, और उसके बाद हरियाणा के किसान भी इनमें जुड़े। तो अब इस बार थोड़ा सा लगता है कि अभी हरियाणा का किसान उतना सक्रिय नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये इस तरह का बल प्रयोग और जिस तरह की बयानबाजी, राजनीतिक बयानबाजी चलती रही तो समाधान कैसे निकलेगा। सरकार का उद्देश्य किसानों को दिल्ली बॉर्डर तक पहुंचने से रोकने की बजाय उद्देश्य होना चाहिए कि किसी तरह से उनकी घर वापसी हो। बातचीत के जरिए कोई समाधान इस तरह का, कोई बीच का रास्ता निकल जाए और वो किसान भी उससे सहमत हो जाए और वो अपने खेतों में और घरों में वापसी करें, वो ज्यादा अच्छा होगा। अगर मान लीजिए कि किसान दिल्ली बॉर्डर नहीं जा पाए और जहां वो है वहीं उन्होंने अगर आंदोलन लंबा कर दिया, तब भी सरकार का उद्देश्य कहाँ पूरा हुआ, तब भी समस्याएं खड़ी होंगी। हरियाणा पंजाब का रास्ता बंद होगा, कई तरह की समस्याएं खड़ी होंगी और सरकारें आपस में भिड़ेंगी, तो भी केंद्र सरकार पर आक्षेप लगाए जाएंगे। अभी जो है इस तरह की बयानबाजी शुरू हो चुकी है। पंजाब कांग्रेस ने मुद्दा उठा दिया कि जो हरियाणा पुलिस पंजाब के क्षेत्राधिकार में कार्रवाई कर रही है, तो उसको लेकर एफआईआर दर्ज की जाना चाहिए। उन्होंने मुख्य सचिव को ज्ञापन दे दिया पंजाब कांग्रेस। बिल्कुल, अभी देखिए हरियाणा और पंजाब की सरकारी उलझ जाएगा मामला राजनीतिक रूप से। आमने सामने केंद्र नजर आ रही है। सरकार के मंत्री बातचीत कर रहे हैं तो उनको कोई समाधान निकालना चाहिए। बातचीत के दौर तो चलते रहेंगे। बिल्कुल, देखिए सरकार तो ये दावा कर भी रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं और बातचीत की भी जा रही है। साथ ही कहने को तो किसान नेता भी कह रहे हैं कि हम भी बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या कोई बीच का रास्ता, कोई हल समाधान निकल पाता ही देखना होगा। रवि जानकारी दे रहे हैं कि बैठक शुरू हो चुकी है। आप सभी का बहुत शुक्रिया, बातचीत हमने की। तो किसान आंदोलन दिल्ली कूच को लेकर हमने बात की, अलग अलग तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं, साथ ही बैठक के जरिए, बातचीत के जरिए भी रास्ता निकालने का प्रयास हो रहा है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।